एलिगेशंस ये है कि सर मतलब मैंने झूठा पत्रकार बन के और उसको धमकाया ऐसा करके कि मैं पत्रकार हूँ और तुम गांजा बेचते हो, दारू बेचते हो, तो मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं पेपर में छाप दूंगा और तुम्हें कुछ झूठे 2.5 क्विंटल गांजे के केस में फंसा दो। सेंसिटिव मैटर, इसमें सीनियर ऑफिसर डीसीपी रैंक तक के भी इन्वॉल्व है। मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि मेरी अरेस्ट मत रुको, saying that सर मेरा भी लिटिगेशन फिर एंड नहीं होगा, वो इस तरीके से केस बनाते जाएंगे। मुझे ये 3 मैटर्स कनेक्टेड है। कौन कौन से हैं? सर एक WP है, दैट इज फॉर कंपनसेशन फॉर इलीगल कस्टडी। एक MCRC 44016 है, दैट इज फॉर क्वैशिंग ऑफ क्रिमिनल केस एंड रिव्यू ऑफ द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर्स। और एक MCRC है फॉर रिव्यू ऑफ discharge application being dismissed by the trial courts. So you are arguing in, yes sir, in person. You are arguing in which matter first? Sir, I would like to argue first in the matter review of discharge applications being dismissed by the trial court, sir. MCRC number 33757. okay. Sir, ये एक्चुअली केस है एक्सटॉर्शन का बनाया मुझको पुलिस ने झूठा। इसमें सर ट्रायल कोर्ट ने कुछ जो गलतियां करी हैं JMFC कोर्ट एज वेल एज सेशन कोर्ट ने, वो ये कि जो 384 IPC 389 IPC का जो इसमें चार्ज मुझ पे फ्रेम किया है, पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी है उसे अपहेल्ड किया है दोनों कोर्ट में, JMFC ने भी सेशन ने भी। सर इसमें मेरा वहां पे सबमिशन था नीचे ट्रायल कोर्ट में कि सेक्शन 384 IPC में सर नेसेसरी इंग्रेडिएंट होता है डिलीवरी का, डिलीवरी ऑफ द अमाउंट। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रेसिडेंट है इसाक किसंगा मुशुम्बा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, उसमें इसको प्रिंसिपल किया है कि डिलीवरी होना जरूरी है अमाउंट की। पहले आप ये बताइए आपके अगेंस्ट में चार्ज क्या है? 384 एंड 389 है। ऑफेंस नहीं, एलिगेशंस बताइए। सर एलिगेशंस ये है कि सर मतलब मैंने झूठा पत्रकार बन के और उसको धमकाया। वेयर इज द FIR? सर FIR है इसमें फाइल सर। सर FIR फाइल की थी बाद में, एक्चुअली डिफेक्ट निकला था तो बाद में फाइल की थी। FIR में क्या लिखा था? सर FIR में लिखा है, क्या एलिगेशंस लगाए थे आप पे? सर ये एलिगेशंस अवैध रूप से पैसा लेने और पैसे मांगने बाबत ये एलिगेशंस लगाए थे कि मैं उसको ये धमका रहा हूँ ऐसा करके कि मैं पत्रकार हूँ और तुम गांजा बेचते हो, दारू बेचते हो, तो मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं पेपर में छाप दूंगा और तुम्हें कुछ झूठे 2.5 क्विंटल गांजे के केस में फंसा दो, ऐसा करके एलिगेशन सर। जी। इसमें सर इसमें क्या जांच हुई? पुलिस ने क्या जांच की? सर चार्जशीट फाइल करी उन्होंने। चार्जशीट की कॉपी आपने? हाँ सर फाइल की है, बट सर एक्चुअली जो दूसरे जो दोनों कनेक्टेड केसेस है ना उसमें दोनों में फाइल है। इसमें भी आपको फाइल करना पड़ेगी। These are all independent matters. In one matter you are challenging different thing, in other matters you are challenging different. क्वैशिंग वाला मैटर था तो उसमें ऑलरेडी फाइल है, वो MCRC भी आपको you should have filed. उसमें फाइल है ना MCRC 444 उसमें फाइल है, पर इसमें फाइल नहीं है आपको। सर मैं कर देता हूँ सर, फाइल कीजिए इसमें, बिकॉज उन्हीं के बेसिस पे यू विल गिव योर आर्ग्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्जशीट। यस सर। क्या एविडेंस कलेक्ट हुआ है ना? यू आर प्रेइंग फॉर डिस्चार्ज। यस सर। अल्टीमेट योर रिलीफ इज डिस्चार्ज। यस। तो डिस्चार्ज आप किस बेसिस पे आर्ग्यू करोगे? सर मैं तो चार्जशीट ये पूरा देखना है मुझे। और चार्जशीट है नहीं सर, वो एक्चुअली उसमें दोनों केसेस में हाँ और कनेक्टेड मैटर है तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन के लिए नहीं डाला। क्लियर क्लॉज पिटीशन में पॉइंट 1 जो अभी कंप्लेंट के बारे में आप कह रहे थे, तो दिस पिटीशन इज नॉट मेंटेनेबल। व्हिच पिटीशन यू आर टॉकिंग अबाउट? सर 44016 सोके पे आप जो आर्गुमेंट कर रहे थे कि ये कंप्लेंट है और इसके इंसिडेंट के ऊपर FIR रजिस्टर्ड हुई है। Wait. He is arguing in 13757. पर जो कंटेंट्स आप आर्ग्यू कर रहे थे, इट इज द कंटेंट ऑफ FIR प्रिपेयर्ड बाय द रेस्टोरेंट नंबर 3 in point 1.
तो इन्होंने सारी जो पिटिशन लगाई है वो सब पिटिशन में एक जैसी मतलब इस तरह की रिलीफ है कि इस एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब में किसी न किसी को रिलीफ मिली थी। यदि इस केस का रिलीफ क्लॉज को केवल देख लेंगे क्योंकि एजी साहब जो ट्रायल कोर्ट जज है उनके खिलाफ भी रिलीफ है, क्वेश्चन की रिलीफ है। एक एक करके पहले इन्होंने जो चार्ज फ्रेमिंग का ऑर्डर है उसके अगेंस्ट रिवीजन में गए थे, रिवीजन डिसमिस हुई, इन्होंने क्वैशमेंट मांगा है ना? उस क्वैशमेंट पे ये आर्ग्यू कर रहे थे पर इनके पास में चार्जशीट की कॉपी नहीं है। तो क्या आप समय चाहेंगे? सर मैं समय चाहूंगा बट सर मेरा एक रिक्वेस्ट है ये MCRC 44016 में एक आईए लगी पुलिस प्रोटेक्शन की सर, वो बहुत पहले इसको कर ले, हाँ सर फिर उसको सर इसमें लर्नेड कहाँ से लर्नेड petitioner in person request for grant of adjournment to file copy of charge sheet, final report and relevant documents to argue the matter. Prayer accepted. तो साथ में सबको पब्लिश करना बता दो। अब कौन से मैटर में आर्ग्यू कर रहे हैं? सर ये MCRC 44016 में 1116 ये आपने क्यों फाइल किए हैं? सर दिस इज फॉर क्वेश्चन ऑफ होल क्रिमिनल केस। ये पहले लगा दी थी एक्चुअली, वो टाइम इलेप्स होने के कारण नीचे डिसमिस हो गई एप्लीकेशन। ओके, बताइए इसमें क्या कहना है आपका? सर एक्चुअली मैं बहस तो तीनों में साथ में करूंगा बट इसमें एक आईए है I4 14914 आईए नंबर 14914। सर ये प्रोटेक्शन के लिए लगाई है और सर जब फर्स्ट हियरिंग थी इसकी लास्ट ईयर नवंबर में तो सर विवेक दुसिया साहब इसको सुन रहे थे, लेकिन सर उन्होंने बोला कि इसमें बाद में इसको देखेंगे आईआर, लेकिन सर अप्रैल में मेरे खिलाफ एक गलत केस फिर दर्ज करा उन्होंने केस। वो ये साबित करना चाहते हैं कि मैं क्रिमिनल बैकग्राउंड से हूँ, लगातार झूठे केसेस फाइल कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट। एक केस तो फिर हो गया बीच में। आइए में आपने रिक्वेस्ट क्या की है, पढ़िए। सर इसमें रिलीफ यही है कि इंदौर के पुलिस कमिश्नर को बस इतना डायरेक्शन किया जाए कि उन्हें जब भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है मेरे द्वारा या मेरे परिजन के द्वारा कि कोई ऐसा मैलिशियस प्रोसीडिंग सबऑर्डिनेट पुलिस ने करी है तो ही शुड बी रिमेन कॉशियस। क्योंकि सर इसमें जो कंटेंट है ना वो क्या कर रहे हैं, whenever the FIR is registered, they are noting in the case diary that I have confessed. केस डायरी में मेरा कन्फेशन डाल दे रहे हैं जबकि मैंने कोई साइन किया नहीं और है भी नहीं उनके पास। और ऐसे करके यूनिलेटरल इन्वेस्टिगेशंस पे चार्जशीट फाइल करी जाए। You seem to be well aware with the law whether confession before police is admissible. No, it is not admissible. So what I'm trying to say is they are filing the charge sheet on the basis of this unilateral investigation and the cases are being filed up against me and they are proving me they are giving my criminal antecedents based on such FIRs. So I want in प्रोटेक्शन कि वो केस डिस्ट्रॉय करेंगे सर कहीं ना कहीं, और कर ही रहे हैं सर। वो हर जगह बार बार वो चीज लेके आ जाते हैं कि एक केस और रजिस्टर्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया सर। whatever you are requesting would be a blanket. Sir, I'm not blanket. I'm not praying for that कि मेरे खिलाफ FIR ना हो. Please read your prayer. What it reads? Sir, therefore I'm praying that it is paid in the interest of justice that the police commissioner of Indore city be kindly directed to remain precautious in respect of institution of any criminal proceeding. Any criminal proceeding against the applicant. Sir, मैं FIR दर्ज करने नहीं कर रहा है. Criminal proceeding, the police commissioner should intervene. This because the subordinate police is doing wrong. And I am not allowed to reach the superior officer. They are arresting me within less than 24 hours. In this case, they have arrested me less than 24 hours. So I am not allowed to reach the superior मुझे एक officer. बात बताइए, can this kind of blanket relief be granted? Sir, actually this is not. Can it be granted कि किसी के भी against कोई criminal prosecution lodge होता है तो पुलिस कमिश्नर उसको supervise करें? Sir, because of sensitivity of this matter. Any matter whatsoever. Sir, if they will register this case against, मेरा केस पूरा डिस्ट्रॉय होगा सर, and because this case is फर्जी NSA लगाई है मेरे पे, मतलब इतना सेंसिटिव मैटर, इसमें सीनियर ऑफिसर डीसीपी रैंक तक के भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मेरे को अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होने के बाद। But can this kind of blanket relief be granted? Tell me the law. Sir, I'm telling that कि
रजिस्टर करने के लिए मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ कोर्ट से, मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि मेरी अरेस्ट मत रोको। समथिंग एप्लीकेशन इज कमिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, दे शुड बी प्रिकॉशस। मैं उनको अवगत करा दूं, अगर मुझे भी नॉलेज में आएगी। आई एम नॉट अलाउड टू रीच द सुपीरियर ऑफिसर्स कि ऐसा वैसा नीचे सबऑर्डिनेट पुलिस करी तो एक केस नया और पाइल अप हो जाएगा मेरा केस। You seek instruction from police commissioner लॉर्डशिप on this IA, what he wished to say. क्योंकि Then I'll सर consider इसमें एक that. केस और रजिस्टर किया अप्रैल मंथ में। मैं उसका एफआईआर नंबर बता देता हूँ, उसकी इंडिपेंडेंट सर एक बार वो भी उनको बोलने देखने के लिए, क्योंकि Leonard, वो भी आपको ये पता है कि आप have you filed any IA in this सर regard? मैं इसी में आर्गुमेंट में ही अपना पक्ष रख रहा हूँ कि उन्होंने इसमें क्या करा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस। There will be no end to litigation if you make any request in the argument itself and request the court to take I can't do that. So saying that सर मेरा भी लिटिगेशन फिर एंड नहीं होगा, वो इस तरीके से केस बनाते जाएंगे। मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ Leonard, counsel for the state request for grant of adjournment to seek instruction on IA number 44016 of 23 from the Commissioner of Police, Indore City. Prayer accepted. और इसमें पिटीशन आपकी क्या है 482 की? What relief you wish? sir, questioning of criminal case and review of IO orders. Actually sir, during the investigation IO ने और थाना प्रभारी साहब ने उसमें जो फर्जी एंट्रियां करी है केस डायरी में, तो 167 आईपीसी का केस रजिस्टर करने के लिए तो नीचे से न पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी, न ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करी। Lordship, he is claiming compensation of 25 lakh rupees from the police authority. कस्टडी में हाँ नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और Lordship, What is the relief in your main petition? आरसीटी के अंदर प्लेसमेंट मांगे इन्होंने, देर आफ्टर जो डिवीजन कोर्ट ने दोनों डिवीजन में ऑर्डर पास किए उसकी रिलीफ मांगी है। देर आफ्टर जो एनएससी a writ of mandamus be issued to respondent number 1 to pay compensation of rupees 25 lakh to the petitioner through an appropriate authority within 2 weeks time. और जिनको Lordship इसमें पार्टी इम्प्लीट किया है वो भी इन पर्सन इम्प्लीट किया है कलेक्टर। सर फर्स्ट पार्ट ना आप थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का बताइए सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन पर्सन पार्टी। Yes, sir, because his order was revoked by the central government. Specifically noting कि NSA लगाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लगा दी। और उन्हें ऑलरेडी इसी हाई कोर्ट ने पहले 3 ऑर्डर्स में डिवीजन बेंच ने उनको चेतावनी दी थी कि भाई लोगों को सोच समझ के लगाओ NSA, ऐसे मत लगा करो। चौथा केस मेरा है सर, उल्टा सीधा लगा दिया मेरे ऊपर। कंपनसेशन मैंने होम सेक्रेटरी से ही मांगा, स्टेट से ही मांगा। उनको 3 पार्टी इसलिए बनाया कि कभी हाई कोर्ट अगर ये डिसीजन ले कि इस तरीके से अगर वो बिहेव कर रहे हैं कि उनको चेतावनी मिलने के बाद भी लोगों पे NSA ऐसे ही लगा देते हैं मन से, तो हो सकता है उनसे भी कंपनसेशन रिकवर किया जा सके। And he is guilty of The that. petitioner in person Sir, in my request in meanwhile this record is still coming. to argue all the matters together and request for an adjournment till he submits charge sheet in MCRC number 33757 of 2024. Prayer accepted. Bless the matter in week commencing 18th of November. I'll hear you in week commencing 18th of November. ये क्या आप दे रहे हैं स्लिप? सर ये रिकॉर्ड बुलाना है सर, MCRC 4406। ये क्या है ये? सर ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड है सर, that will be helpful for the high court sir. Trial court का record will not be called. You may file certified copies of the record because that is permissible and you may file. The orders I have filed, but for the provision of the high court sir, if the court find is appropriate. You may file copies of your petition, the response, whatever you wish to. You have every right to get the certified copies. Copies of the trial court, record of the trial court will be requisitioned only after final disposal of the matter. Meanwhile, when we call the records, the proceeding get held up there.